चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स MCQ पार्ट 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले ना हम कूलम्स लॉ के MCQ ले रहे हैं। कूलम्स लॉ मेरे साथ लिखते जाओ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है कूलम्स लॉ। ओके, हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है। तो ये दोनों पॉइंट चार्ज है, वो दोनों सपोज ये लाइक चार्ज है तो रिपल करेंगे, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दो चार्ज है, उसके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो क्या आता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये इक्वेशन हमारा आता है F इक्वल टू K Q1 Q2 by r², where K is a constant. Sometimes we write K is equal to 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is a permittivity of free space या एयर या वैक्यूम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r², राइट। तो ये हमारा कूलम्स लॉ है। इसका फॉर्मूला लिख लो, बाद में इसके MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। तो इसके रिलेटिव है ना हम थोड़े थोड़े MCQ बेस लेवल के स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आगे जाके लेवल बाय लेवल करते जाएंगे, राइट। तो मैं आपको इसमें से हमारी जो नोट्स है ना, इसमें से MCQ नंबर 1, MCQ नंबर 1, फिर 8, MCQ नंबर 1 8, 1 8, फिर 19, 1 8 19, MCQ नंबर 5 5, फिर 10, MCQ नंबर 10, फिर MCQ नंबर 6 एंड 9, MCQ नंबर 6 एंड 9। देख लो, ये क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, वो कूलम्स लॉ पर डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट MCQ नंबर 1 है ना, उसका क्वेश्चन देख लो, चलो फटाफट से। MCQ नंबर 1, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज फाई। मतलब कंडीशन नंबर 1, हमारे पास 2 चार्ज है Q1 एंड Q2। सपोज दोनों के बीच का सेपरेशन R है, राइट, फाइनाइट डिस्टेंस R। तो ये दोनों चार्ज का बीच का जो फोर्स है वो हमें गिवन है F इक्वल टू फाई, राइट। फॉर्मूला क्या आएगा, यही आएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r² इज इक्वल टू फाई। चलिए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। देखो MCQ में मैं इधर K ही लिख रहा हूँ, राइट, वो कांस्टेंट ही है। फिर से, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज फाई। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आर डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर हाफ। तो ये जो कंडीशन नंबर 2 बन रही है, इसमें ना डेटा चेंज किया हुआ है। स्टूडेंट ये सब MCQ है ना, वो रिलेशन वाले होते हैं, राइट। नया कॉन्सेप्ट में क्या है, चलो इसका चार्ज कोई भी नाम दे दो, Q1 डैश, इसका चार्ज है Q2 डैश। तो क्या गिवन है, डबल कर दिया इनिशियल से, Q1 डैश इक्वल टू 2Q1 एंड Q2 डैश इक्वल टू 2Q2। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R डैश। वो कैसे कर दिया है, R डैश इक्वल टू R/2 कर दिया। ओके, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज। तो ये जो कंडीशन नंबर 2 बन रही है ना, इसमें नया फोर्स है ना, वो हमें F के टर्म में लाना है, मतलब फाई के टर्म में लाना है, राइट। ऑप्शन ऐसे दिए हुए है, फाई, 4 फाई, 8 फाई, 16 फाई।
ओके, तो देखते हैं। तो कंडीशन 2 के लिए एफ डैश क्या आएगा, एफ डैश के Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर, राइट। के तो कांस्टेंट है, वो तो हर बार सेम ही रहेगा। अब वैल्यू इनपुट कर दो, के इसका 2Q1 2Q2 अपॉन R बाई 2 का स्क्वायर, राइट। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, 4 ऊपर गया तो ये आ गया 16 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इसको तो हम 5 बोल सकते हैं ना इक्वेशन नंबर 1 से, हेंस एफ डैश इक्वल टू 16 5, राइट। योर आंसर इज डी 16 5। चलो लिख लो इसको। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आपको क्या करना होता है, कंडीशन से क्वेश्चन करना होता है। देखो मैंने ये एक ही क्वेश्चन करवाया ना, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। ओके, अब ना हम MCQ नंबर 8 देखते हैं। ओके, ये दो स्पीयर है ना, वो कॉन्टेक्ट वाला एक क्वेश्चन है, मालूम है ना, इंडक्शन, चार्ज इंडक्शन वाला क्वेश्चन है। कर लो, चलो आपके पास दो स्पीयर है ना, चलो इसको मैं निकाल देता हूँ, आप वो क्वेश्चन ट्राई करो। चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला टॉपिक था ना। जो जो MCQ के कॉन्सेप्ट आएंगे ना, मैं ना इस साइड ऐड करता जाऊंगा बच्चों, आप नोट करते जाना फॉर्मूलाज को, राइट। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या आया, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है ना, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है। फोर्स है ना वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, सपोज हमारे पास एक स्फीयर है हैविंग चार्ज QA, दूसरा सेपरेटेड एक अलग स्फीयर है हैविंग चार्ज QB, राइट। दोनों स्फीयर है ना आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब एक ही मेटल के हैं और दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, राइट, आइडेंटिकल है। तो अब हम इसको कांटेक्ट कराएंगे ना, इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट, तो इसका चार्ज है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो नया चार्ज हो जाएगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे QA डैश इक्वल टू QB डैश इज इक्वल टू वो आएगा QA प्लस QB बाई 2, राइट। क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल मेटल स्पीयर, आइडेंटिकल ही है, स्पीयर A एंड B कैरी सेम चार्ज Q। ऐसे फिगर ड्रॉ नहीं करनी, आपको समझ में आया ना, इसलिए QA इज इक्वल टू Q and QB is equal to Q. Two identical metal sphere capital A and capital B carry same charge small q. When two spheres are at distance r from each other, the force acting between them is F. Okay, ये दोनों को कुछ r डिस्टेंस पर रखा, तो कंडीशन नंबर 1 है ना, उसमें F कितना मिल जाएगा बोलो, कि Q1 Q2 के Q स्क्वायर कर दूं, के Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं ना कि QA QB के QA QB बाय आर स्क्वायर। फिर से, टू आइडेंटिकल मेटल स्पीयर A and B कैरी same charge Q. When the two spheres are at distance r from each other, the force acting between them is F. Now, another identical sphere C is first brought in contact with A. चलो कंडीशन नंबर 2 ले रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग में आइडेंटिकली समझना, राइट, रेडियस सेम ही है। तो ये स्टार्टिंग में QE इक्वल टू क्या था, Q। इसके साथ है ना एक चार्ज, एक दूसरा स्फीयर रख रहे C, लेकिन वो अनचार्ज है, तो उसका चार्ज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके,
इन दोनों को इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है, तो फिर नया चार्ज क्यू ए डैश क्या बन जाएगा, क्यू प्लस 0/2, ये वाला फॉर्मूला, तो Q/2 आ जाएगा, और क्यू सी डैश भी क्या आ जाएगा, Q/2, ये वाले फॉर्मूला से। समझ में आ रहा है? अनदर आइडेंटिकल स्फीयर C इज फर्स्ट brought in contact with A, ओके, देन इधर लिखा नहीं हुआ है बच्चों, लेकिन आपको समझ लेना है कि ये जो चार्ज, जो स्फीयर C है ना, वो चार्ज लेस है, वो नोट कर लेना बेटा। देन इट इज टच्ड टू स्फीयर B एंड देन सेपरेट फ्रॉम इट, ओके। तो आपको क्या करना है, वो जो स्फीयर A है ना, उसको स्फीयर C से कांटेक्ट कराना है, ओके। तो नया चार्ज क्या बन जाएगा, Q/2 बन जाएगा। देन इट इज टच्ड टू स्फीयर B, देन सेपरेट फ्रॉम इट, ओके। अब जो अनचार्ज स्फीयर C है ना, उसको पहले किससे कांटेक्ट कराना है, A से, और फिर उसको दूसरे किससे कराना है, B से। तो अब C है ना, C वो QC डैश बन गया, उसका क्या आ गया, Q/2 आ गया। इसको है ना QB से कांटेक्ट कराओ, QB से, राइट। तो करा दो यहां से इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट, तो जो QB डैश बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, बोलो, QB प्लस इसका है QC डैश बाय 2, ओके। तो ये QB कितना है, Q प्लस Q/2/2, इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो ऊपर आएगा 3Q/2 डिवाइड बाय 2, तो ये आ रहा है 3Q/4, राइट। समझ में आ रहा है ना? क्या करना है, पहले A है ना, उसका चार्ज क्या है, Q, उसको अनचार्ज से कांटेक्ट कराना है, राइट। तो इसका क्या आएगा, Q/2 आ जाएगा। फिर इसको किसके साथ कांटेक्ट कराना है, B के साथ, तो B का चार्ज क्या बन जाएगा, 3Q/4। नाउ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन A एंड B एट द सेम डिस्टेंस, ओके। तो अब नई कंडीशन में हमें एफ डैश निकलना है, तो एफ डैश का फॉर्मूला क्या आएगा कि QB डैश बाय R डैश का स्क्वायर। देखो बेटा, देखो स्टूडेंट, यहाँ QA डैश चेंज हो रहा है ना, यहाँ QB डैश भी चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस कितना रखना है, सेम ही रखना है ना। तो कर लो कि, तो ये आ गया 3/8 KQ²/R, राइट। इसको हम KQ²/R² भी कह सकते हैं ना, KQ²/R², R नहीं आएगा इधर, क्या आएगा, R² आएगा, सॉरी इधर R² आएगा। तो ये तो हमारा क्या बन गया, इनिशियल F बन गया, तो आंसर आ रहा है 3/8 इंटू F, इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो आपका राइट आंसर आएगा, आंसर इज C, आंसर इज C, ओके स्टूडेंट। ऐसे ही क्वेश्चन है। अब है ना, आप MCQ नंबर 19 ट्राई करो, इसका जैसा ही है, MCQ नंबर 19, राइट। एक बात स्टूडेंट याद रखना, ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये किसके लिए, आइडेंटिकल स्फीयर के लिए। ये दोनों की रेडियस कैसे होनी चाहिए, सेम। जब रेडियस डिफरेंट हो ना, वैसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। वो मैं बाद में आपको सिखा दूंगा, राइट, अपडेट देके, ओके। चलो ट्राई किया आपने। MCQ नंबर 19, चलो फटाफट से करवा रहा हो, अब टाइम नहीं बिगड़ रहा हो, राइट। जब आपको एक मेथड आ जाए ना, तो फिर टाइम पास नहीं करना है। वी हैव टू स्फीयर हैविंग 2Q एंड -2Q। चलो QA इक्वल टू कितना है, 2 कैपिटल Q, और QB कितना है, -Q है, आर सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम F, R ले लो। तो कंडीशन नंबर 1 बच्चों, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, तो F1 क्या बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा ना कि 2Q -Q अपॉन R², लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं, राइट। मैंने पढ़ाया था थियरी में, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अट्रैक्शन इंडिकेट करता है, राइट, ओके। तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, F1 इक्वल टू K 2Q
माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना आप, तो F1 क्या आएगा, 2k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। फिर से, when two spheres having 2q and minus q charge are separated at a certain distance, the force acting between them is F. Now they are connected by a conducting wire and again separate from the each other. अब क्या करना है, कंडीशन नंबर 2 में क्या करना है, ये दोनों को ही एक साथ ज्वाइन करना है, राइट। ये कितना है 2q और ये कितना है -q। अब ये दोनों को इलेक्ट्रिकली ज्वाइन करना है, राइट। तो जो बनेगा नया QA डैश एंड QB डैश, वो क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला से बन जाएगा 2q प्लस -q बाय 2, ऊपर बचेगा q, तो ये बन गया q बाय 2। ओके, नाउ दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर एंड अगेन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। हाउ मच फोर्स एक्ट बिटवीन देम इफ द सेपरेशन नाउ इज द सेम। ओके, आर डैश तो कितना रखना है, आर डैश आर ही रखना है। आर डैश कितना रखना है, दोनों के बीच की दूरी कितनी रखनी है, सेम ही रखनी है। तो नया F2 कैसे आएगा, नया F2 आएगा ना कि QA डैश QB डैश बाय आर स्क्वायर आएगा। तो QA की जगह कितना लेना है, Q बाई 2, यहाँ भी Q बाई 2, तो ये आ रहा है अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, इसका आंसर कितना आ गया, देखो ये आ गया कि क्यू स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। ये F2 बन गया या F डैश बन गया, जो भी नाम दे दो। इसको F बोलते हैं तो इसको F डैश बोल दो, नाम में क्या रखा है, इसको F डैश बोल दो। इक्वेशन नंबर 2। तो इसी क्वेश्चन में भी हमें F डैश और F का रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, F डैश और F का। अब देखो स्टूडेंट, आप आगे के क्वेश्चन किए ना, इसमें डायरेक्टली F इधर आ जाता है, राइट। और आपको लगता है कि अब कैसे इसको सॉल्व करें, तो सिंपल तरीका है बेटा, रेशियो ले लेना होता है। क्या ले लेना होता है, रेशियो। ये यूनिवर्सल तरीका है बेटा। F डैश बाय F कर लो बेटा, F डैश बाय F, तो F डैश बाय F कर लो, तो KQ स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय KQ बाय डिवाइड बाय 2 KQ बाय r स्क्वायर। समझ में आ रहा है, KQ बाय r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/4 बाय 2। सो F डैश बाय F इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/8 आएगा। देन द आंसर इज इक्वल टू F डैश इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 8। आंसर F डैश इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 8। ये आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, आंसर इज डी। स्टूडेंट, एक बात याद रखो, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया ना, ये स्फीयर के क्वेश्चन है। आई थिंक इसका जैसा एक इलास्ट्रेशन भी है हमारे चैप्टर नंबर 1 में, नंबर मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो कर लेना, राइट। 5, आई थिंक 5 इलास्ट्रेशन 1.5 ऐसा कुछ होगा, देख लेना, इसके जैसा है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो टेक्निक है ना, वो किसके लिए, आइडेंटिकल स्फीयर के लिए। किसके लिए, आइडेंटिकल स्फीयर के लिए, राइट। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा MCQ के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि जब आपके पास दो स्फीयर हुए, ये Q1 है, मतलब ये A है और ये दूसरा B है, दोनों का चार्ज, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q है। दोनों का टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q है। सपोज इसकी रेडियस R1 है, सपोज इसकी रेडियस R2 है। दोनों को जब इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में रखेंगे ना, तो फिर दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये वाले फॉर्मूला से नहीं होगा मेरे बच्चों, ये वाले फॉर्मूले में दोनों रेडियस सेम थी, राइट। तो ये वाले फॉर्मूला से होगा Q1 इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स Q, एंड Q2 इक्वल टू, सॉरी इधर R2 आएगा, राइट। Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स Q। ओके, ये वाला फॉर्मूला से आएगा। चलो, मैंने ये सीखा है, ये सही है गलत वो चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक सही है, राइट।
तो ये एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक है ना, ये नोट कर लेना बेटा। इसके क्वेश्चन है ना, उसकी मैं प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं, ये लेवल 2 के क्वेश्चन है, राइट। Q1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q। ये कैसे किया हुआ है वो लेसन नंबर 2 में आता है, मालूम है ना। दोनों का V क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ना, तो Q प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट से किया हुआ है मैंने। MCQ नंबर 5 एंड 10, यहां हम एक कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं, याद है ना। FM इज इक्वल टू F बाय के, FM इक्वल टू F बाय के। F क्या है, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इन फ्री स्पेस, और ये FM क्या है, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इन मीडियम। याद है ना आपको, हमने थियरी में करवाया था कि ये क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। चलो देखो, यहां ये जो फॉर्मूला है इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना। ये फॉर्मूला किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, Q1 Q2। अब इसके बीच में कुछ मीडियम हुए, क्या हुए, कोई मीडियम हुए, और उसकी परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन बोल दे, ये मीडियम है, इसकी परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन बोल दे, तो फोर्स क्या आएगा, उसको FM बोलेंगे ना। फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और आप जानते हैं ना K को हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला क्या आता है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये आएगा 1/4 पाई। चलो यहाँ से एप्सिलॉन को सब्जेक्ट करो, तो ये आएगा कि एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, 1/k मैंने साइड में कर दिया, तो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको तो F बोलेंगे ना, तो आ गया आपका फॉर्मूला F बाय के, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के की वैल्यू है ना 1 से कम नहीं होगी। एयर के लिए के क्या होता है, 1 होता है, राइट। MCQ नंबर 5 देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम इज अल्फा। तो इसका नाम दे दिया है अल्फा। इफ द सेम टू चार्जेस आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस इन अ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम आर, आ गया ना हमारा फॉर्मूला। मीडियम में क्या होता है, F बाय के। इन लोगों ने F को क्या बोल दिया है, अल्फा बोल दिया है, तो क्या आएगा ये अल्फा बाय के, राइट। तो योर ऑप्शन इज डी। देखो स्टूडेंट, ये छोटे छोटे फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आए, राइट। आपको FM की वैल्यू गिवन हो, K की वैल्यू गिवन हो तो F निकाल सकते हो, या आपको F की वैल्यू गिवन हो, K की वैल्यू गिवन हो तो आप FM निकाल सकते हो, राइट। ट्विस्ट करके इसके MCQ आ सकता है, ओके। चलो इसको फटाफट लिख लो। अब MCQ नंबर 10 तो आपको आएगा ना, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है, यूनिट। देखो बच्चों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो कांस्टेंट होते हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला हर बार एग्जाम में आता है, वो बोर्ड की एग्जाम हो या गुजकेट की एग्जाम हो, इवन नीट में भी आता है, राइट, या जेई में भी आता है। तो इसको लाइटली मत लो प्लीज, राइट। तो आपको वो कर लेना है। MCQ नंबर 10, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देखो, आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लेना है तो आपको दो फॉर्मूला आने चाहिए, एक फोर्स का आना चाहिए और एक वर्क डन का आना चाहिए। फोर्स का आना चाहिए और एक वर्क डन का, ये दो आएंगे ना तो मतलब 95% हर एक डायमेंशन फॉर्मूला का क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। फोर्स क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। M1 L1 T-2, वर्क का क्या आएगा, M1 L2 T-2, ओके। अब आपको एप्सिलॉन नॉट है ना, उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। Q1 का डायमेंशन फॉर्मूला, Q2 का डायमेंशन फॉर्मूला, और F 4 पाई का तो होता नहीं है,
4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, राइट, एफ बाय आर का स्क्वायर। चलो अब आपको देखना है कि एम एल टी क्यू में भी हो सकता है, क्यू क्या है, चार्ज है, या एम एल टी ए में भी हो सकता है, राइट। यहाँ पावर होगी ना ए बी सी डी, ए बी सी डी, वो देखना है बेटा। तो ऑप्शन चेक कर लो किस में गिवन है, क्यू में गिवन है, इसमें गिवन है, तो क्यू रखते हैं। एम्पियर में गिवन हो ना, क्यू इक्वल टू आई टी आएगा, क्यू इक्वल टू आई टी। तो क्यू की जगह आप क्या करेंगे, A1 T1 करेंगे, समझ में आ रहा है। जब एम्पियर में गिवन हो तब, राइट। अभी तो हमें कूलम में लाना है ना, तो इसका क्या हो गया, Q2 हो गया, और इसका M1 L1 T-2, और इसका आ गया L2। तो अब लास्ट आंसर इज M-1 L-3 T-2 Q2। तो देखते ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, देख लो। चलो कौन सा एमसीक्यू था ये, 10 नंबर का, 10 नंबर का। सी इसका आंसर आ रहा है, सी इसका आंसर आ रहा है। एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, A1 T1 में भी हो सकता है, तो A1 T1 में करें तो ये क्या आ जाएगा, इसका देखो M-1 L-3, इसका है ना T2 आएगा, T2, तो ये T0 हो जाएगा, आई थिंक T0 हो जाएगा, और A2, राइट। इसका आएगा T2 A2, Q इक्वल टू आई टी। ओके, तो भी आप एक बार चेक कर लेना अच्छी तरह से, है ना, अच्छी तरह से आप चेक कर लेना। तो ऐसे एमसीक्यू आते हैं, राइट, डायमेंशन एंड यूनिट निकालने के।